हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1 का डी। इससे पहले जो है ना हमने वास्तविक संख्या में 6 क्लास कराया हुआ था, जिसमें थ्योरी से लेकर के प्रश्नावली 1 का सी तक पढ़ाया हुआ था। और आज हम लोग प्रश्नावली 1 का डी करने वाले हैं। तो 1 का डी का प्रश्न बनाने से पहले हमने जो है कुछ फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है और कुछ थ्योरी लिखा है, क्योंकि आप जब बनाने जाएंगे प्रश्नावली 1 का डी तो उसके लिए जो है ना आपको पहले फार्मूला और थ्योरी पता होना चाहिए, तब उसके बाद जो है आप आसानी से बना सकते हैं। तो हमने पहले लिखा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n में बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, जहां n, m बराबर 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि पूर्ण संख्या हो, 0 से लेकर के कहीं तक भी हो। तो ये कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू, जहाँ p का मतलब कुछ भी हो सकता है, p का मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और जो q का मान होगा ना उसको जब हम गुणनखंड करेंगे ना तो 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर m के रूप में आना चाहिए। और n और m बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। अगरचे 2 का पावर n और 5 का पावर n के अलावा कोई और संख्या आ गया, 7 का पावर 2 या 7 का पावर 3, तो उसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत होगा। तो वही बात हम लिखे हैं कि p बाई 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n में बदला जा सके तो उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। क्या होगा? वह शांत होगा। तो हम जो यहाँ पर एक परिमेय संख्या लिखे हैं 71 बाई 250। जब हम 250 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 250 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होगा 2 गुने 5 2 गुने 5 गुने 5 5 25 गुना 50 गुने 5। जब हम 250 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये हुआ 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यानी कि 50 25 25 पंचे 125 125 गुना 250। तो ये हो गया 2 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 का पावर n और 5 का पावर n, ये आ गया 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3, जहां n और m बराबर कुछ भी हो सकता है। तो n बराबर 1 और m बराबर जो है वो 3 हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 71 बाई 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 3। तो इसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा। अगर इस फॉर्म में ये नहीं आता, इस रूप में नहीं आता 2 का पावर 1 गुने 5 का पावर 3, तो फिर यह जो है ना अशांत होता। जैसे में ये यहाँ पे आया था 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 2, तो यह क्या होगा? यह अशांत होगा। यह क्या होगा? यह अशांत होगा। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि परिमेय संख्या जिसे p बाई 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके। यहाँ पर है कि लाया जा सके, यहाँ पे नहीं लाया जा सके, जहां p पूर्णांक है एवं n m बराबर 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, तो उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। हम बताए हुए थे सबसे पहली वाली क्लास में कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 ही होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत आवर्ती। तो वही बात है कि जिसका जो परिमेय संख्या हो लेकिन उसे p बाई 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में नहीं लाया जा सके, उसे जो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत आवर्ती होगा। जैसे में 8 बाई 75, जब हम 75 को तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 ते 75। तो यहाँ पर क्या आया? 8 बाई 3 के पावर 1 गुने 5 का पावर 2। हम कंडीशन लगाए थे कि 2 और 5, तो सही में 5 जो है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है, 2 की जगह पे क्या है? 3 है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार जो है वह अशांत
आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप उसे काटेंगे तो पॉइंट के बाद जो है ना वो संख्या रिपीट करेगा, चाहे वो संख्या एक बार हो या दो बार हो या तीन संख्या हो या चार संख्या हो या पांच संख्या हो, वो रिपीट करते चला जाएगा। और शांत का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाए, उसे हम शांत कहते हैं। तो ये हुआ कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जब p/2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n के रूप का होता है, और जब इस रूप में नहीं होता है तब जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। लेकिन दोनों परिमेय संख्या ही होता है, देख सकते हैं 8/75 और 71/250, ये दोनों परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक ही होता है, वो होता है अशांत अनावर्ती, यानी कि पॉइंट के बाद ना कटे, संख्या जो है ना वो खत्म ही ना हो। जैसे 3.1 2 3 4 5 6 7 8 6 5 4 3 2 9 8, यानी कि वह संख्या जो है ना रिपीट भी ना करे, हर बार अलग अलग संख्या है, तो वैसे को हम जो है ना कहते हैं अशांत अनावर्ती, जो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों को पूर्ति करने वाला, रिक्त स्थानों को भरे, जिसमें एक का एक में दिया हुआ है कि 23/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो हम अभी बताए हुए थे कि जिसका जो है q का फॉर्म जो है वो 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n का रूप का हो, जहां n और m बराबर कुछ भी हो, जीरो से लेकर के कोई संख्या हो, तो उसका दशमलव प्रसार जो है वह शांत होता है। तो यहाँ पर भी वही है, 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका होगा शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के फॉर्म में है, जहां n और m बराबर n बराबर 3 और m बराबर 2 है। फिर उसके बाद है 147/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। इसमें जो है वह q का फॉर्म जो है वह 2 और 5 तो है, लेकिन उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर 7 भी है। तो हम बताए हुए थे कि केवल 2 और 5 होना चाहिए, जब 7 आ जाए तो यह नहीं हुआ, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर अगला है 4/75 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो जब 75 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 गुने 5, 5 25 25 3 75, तो क्या हो गया, तो 75, तो ये आ गया 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 2। इसमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, 3 है, तो इसलिए जो है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, दोनों होना जरूरी है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर हम आते हैं अगले सवाल की तरफ। इसके बाद जो सवाल नंबर 4 है एक का, उसमें क्वेश्चन है कि 0.375 के p/q के रूप में q का रूप क्या होगा, यानी इसे p/q के रूप में लिखना है और तब बताना है कि q का रूप क्या होगा। तो पहले हम इसको 0.375 लिख लिए। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता होगा कि जब हम पॉइंट को हटाते हैं तो उसके बाद जितनी संख्या होगा वह नीचे उतरेगा एक के साथ, तो एक, उसमें कितनी संख्या, 1 2 1 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 1 3। फिर उसके बाद में हम कटम कुटम करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 25 चौका 100। पहले हम इस 100 को काट दे, कितना मरते में कट गया, 4 मरते में, 25 चौका 100। फिर इस जीरो को हम यहाँ पर जीरो उतार देंगे। फिर उसके बाद में इसको हम काटेंगे 25 से, ये कितने मरते में कटेगा, ये कटेगा 25 से कम 25, और 37 में से 25 गया तो 12, तो 12 और 5 125 हो गया, तो 25 पंचे 125। फिर अभी कटने वाला है 5 से, तो 5 से इसको हम काटेंगे तो 8 पंचे 40, फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो 3 5 15, तो जो हमारा आया कट कुट करके वो आया 3/8। अब हमें जो है इसका q का रूप का पता करना है, तो q का रूप जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/8 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 0। आप लोगों को पता होगा कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो वह 1 होता है, उसका वैल्यू जो है वह 1 होता है। तो 2 का पावर 3 गुने 1 हो गया, यानी कि 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 बराबर होता है 8, तो वही चीज है यह
8 को हम ब्रेक करके ऐसे लिख दिए है। तब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, तब हम लिखेंगे कि n बराबर कितना आ गया 3 और m बराबर 5, यानी कि p बाई क्यू के फॉर्म में जो है n का मान 3 और m का मान जो है वह 0 होगा, क्योंकि m का मान यहाँ पे 0 है। यह होता है n और यह होता है m। तो इसी तरीके से आपका पांचवा सवाल भी है कि 123.096 के p बाई क्यू के रूप में q का रूप क्या होगा। पहले इसे हम p बाई क्यू के रूप में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में q का रूप निकालेंगे। तो 123.096, आपको पता होगा कि पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतना बार 0 आता है। तो 1 0 0 0, यहाँ पर भी 3 संख्या है। फिर हम क्या करेंगे कि इसको 4 से काटेंगे। अगर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होती है तो आप पहले ही से 2 से काटें। तो हम पहले क्या करेंगे, इसे 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 25 चौका 100, 25 मरते में, और यह 0 का 0 उतर जाएगा। फिर उसके बाद में 123.096 है, तो इसको हम फिर 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, बचा यहाँ पर 3, तो 3 नहीं कटेगा, ये कम है 4 से, तो 0 उतरेगा, तो 0 का 0 हो जाएगा, था 30 हो गया, तो 4 सते 28, बचे यहाँ पर 2, तो 29, तो फिर 4 सते 28 बचा 1, तो 1 और 6 16, यानी 4 चौका 16। फिर अभी भी 2 से कटने वाला है, तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2 और 25 दूना 50, यानी 125। फिर उसका इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 2 एकम 2, बच गया यहाँ पे 1 और 0, यानी 2 5 10, फिर यहाँ पे 7 है तो ये 2 तिहाई 6, फिर बचा 1 और 17, तो यानी कि 8 दूना 16, फिर बचा 1 और 4 14, यानी 2 7 14। तो जो आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में है वो है 15,387/125। अब जो हमारा क्यू का मान है वो है 125। हम इसको तोड़ेंगे 2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में, तो क्या हो जाएगा ये 15,387/2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 3। यहाँ पर भी 2 का पावर 0 है, किसी भी संख्या का पावर अगर से 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो अगर हम 5 के पावर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह जो को त्यों रह जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वह n बराबर 0 और m बराबर 3 होगा। इसमें क्या आया था n बराबर 3 और m बराबर 0, इसमें n बराबर 0 और m बराबर 3, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट है ये। और इसका इन दोनों का दशमलव प्रसार जो है वह शांत होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यह रिपीट नहीं कर रहा, यह संख्या खत्म हो गया 096 के बाद में। इसमें भी जो है पॉइंट के बाद रिपीट नहीं कर रहा, 375 के बाद यह संख्या खत्म हो गया है। और उसके बाद में अगर किसी क्यू का रूप जो है वो केवल 5/3 हो या 2 के पावर 0 के रूप में हो, जैसे में इसको तो हम 1 लिख दिए, 5 के पावर 3 भी केवल लिख सकते हैं, तो या केवल ये हो या फिर केवल 2 आए, तो इस सूरत में भी, इस रूप में भी जो है उसका दशमलव प्रसार शांति होगा। केवल 5 हो या फिर केवल 2 हो, और n m की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांति होगा। जैसे में यहाँ पे दिया हुआ 7/25, तो ये क्या हो सकता है 7/5 का पावर 2, इसमें जो है वह 2 का पावर कुछ भी नहीं है, तो हम लिख देंगे 2 का पावर 0, तो इसका भी दशमलव प्रसार जो है वह शांति होगा। इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांति होगा। या फिर अगरचे ये नहीं आता, केवल आता 2 का पावर कुछ भी आता, तो उसका भी दशमलव प्रसार शांति होता। फिर हम आते हैं 2 सवाल नंबर की तरफ, क्योंकि एक का पूरा खत्म हो चुका है। आपका सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 का पावर n मल्टीप्लाई बाई 5 का पावर n के रूप में बदले, यानी कि इसके रूप में इन सभी को बदलना है। तो जो पहला प्रश्न है 0.0875, तो हम बताए हुए थे कि इसको पहले हम पॉइंट उड़ाएंगे फिर उसके अंदर बनाएंगे। 0.0875 क्या किए, पॉइंट उड़ा दिए। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो 1 के बाद हो जाएगा 1 2 3 4, फिर उसके अंदर हम काटना इसको शुरू करेंगे।
तो हम पहले 25 इसको काटेंगे क्योंकि लास्ट में 75 है तो कट जाएगा। तो 25 इसको काटे हम, तो 25 तिहाई 75, बचा इधर कितना, तो 87 में से 25 गया तो बचा 12, तो 12 और 5 125 हो जाएगा, 12 और 5 125, तो 25 पंचे 125। फिर इधर 25 चौका 100, और जो 2 तो जीरो बचा हुआ है इस दोनों को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके अंदर इसको 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 8 40, और ये जीरो का जीरो उतर जाएगा। अब यह जो है नहीं कटने वाला है, तो नहीं कटेगा तो इसको हम लिख देंगे 7/40। फिर उसके बाद में 40 का मान क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 1, क्योंकि 40 को जब हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 2 से 20 मरते में, फिर 2 से 10 मरते में, फिर 2 से 5 मरते में, तो 5 एक बार है और 2 3 बार है, तो वही लिखे हम 5 एक बार और 2 3 बार। तो पी बाई क्यू के रूप फॉर्म में क्या आया, ये आया 7/2 का पावर 5 गुने 5 का पावर 1, ये हो जाएगा आपका पी बाई क्यू के रूप में, और इसका आंसर यही हो जाएगा जहां n बराबर 3 और m बराबर 1 है। फिर अगला सवाल है 0.087 सॉरी 0.105, तो इसको भी हम उसी टाइप पे बनाएंगे 0.105। यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो है वह 3 ठो है संख्या, तो 1 1 2 3 लिख दिए। फिर उसके अंदर हमें काटना है, तो काटने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में 5 है तो यह 5 से कट जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, और फिर इसको हम काटेंगे तो 5 दूना 10, फिर उसके में 1 2 जीरो का जीरो उतर जाएगा। फिर उसके बाद में यह नहीं कटने वाला है, क्योंकि यह 7 से कटेगा और 3 से कटेगा, और यह 7 और 3 दोनों में से किसी से नहीं कटेगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, सॉरी इसका जो है पी बाई क्यू का फॉर्म होगा 21/200, और जब हम 200 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहले 2 मरते में लगाएंगे तो 100, फिर 2 मरते में लगाएंगे 50, फिर 2 मरते में लगाएंगे 25, फिर 2 मरते में लगाएंगे, सॉरी 2 मरते में नहीं लगेगा, फिर हम 5 मरते में लगाएंगे तो 5, यानी कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, यानी कि 21/2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 2। तो इसका जो है पी बाई क्यू का फॉर्म हुआ n बराबर 3 और m बराबर 2। इसके बाद आ गया ये वाला 23.3408, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे 23.3408। फिर उसके हम पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4 ठो जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 ठो संख्या है। फिर उसके बाद हम इसको काटेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इसे जो हम 8 से काटते हैं, तो जब हम इसको 8 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, 8 एकम 8, बचा यहाँ पर 2 और 0 20 हो गया, 8 दूना 16, बचा 4 और 0 40, तो यानी कि 8 पंचे 40, और यहाँ पर 0 का 0 उतर गया 1250। फिर इसमें इसको हम काटेंगे तो 8 दूना 16, बचा यहाँ पर 23 में से 16 गया तो 7, तो 7 और 3 73, यानी 8 9 72। फिर उसके अंदर बचा यहाँ पे 1 और 4 14, यानी कि 8 एकम 8। फिर उसके बाद में बचा 6 और 0 60, यानी 8 7 56, बच गया 60 में से 56 गया तो 4, तो 4 और 8 48 हो गया, यानी 8 6 48। फिर उसके बाद में अब भी कटने वाला है, तो इसको भी हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, बचा यहाँ पर 1 और 1 11, यानी 2 पंचे 10। फिर उसके अंदर बचा 1 और 7 17, यानी 2 8 16, इसमें 1 और 6 16, यानी 2 8 16। फिर उसके बाद में इसको भी 2 से उड़ा देंगे, 2 छक 12 और 25 दूना 50, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 14,588/625। जैसे में 625 जब हम तोड़ेंगे तो 5 से पहले तोड़ेंगे, तो 5 एकम 5 बचेगा पर 1 और 2 12, यानी 5 दूना 10, बच गया 2 और 5 25, यानी 5 एकम 25। फिर इसके अंदर 5 दूना 10, बच गया 2 और 5 25 बचा, तो 5 25। फिर उसके अंदर 5 से इसको हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 मरते में कट जाएगा, यानी 5 का
पावर 4 जो है वो होता है 625। तो इसको हम लिखेंगे 14,588 बट्टे 2 का पावर 0 गुन्ने 5 का पावर 4। तो यहाँ पर जो इसका P/Q का फॉर्म है वो है 14,588 बट्टे 625। इसमें Q का रूप जो है वो 2 का पावर 0 गुने 5 का पावर 4 का रूप है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका तीसरा का, ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा का, और यह हमारा आंसर हो जाएगा पहला का। अगर आप चाहे तो इसको भी तोड़ सकते हैं 2, 5, 7 के रूप में, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी तोड़े हैं तो। इसमें 7 या फिर 3 या फिर 8 या 5 कुछ भी आ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी आ सकता है। फिर हम आते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो 2 का 5वां सवाल और चौथा सवाल अभी हम करने वाले हैं। तो हमारा चौथा भी है जो उसी तीनों टाइप पे है जो हम इससे पहले 3 तो क्वेश्चन बनाते हैं, 1, 2, 3, उसी पे ये भी है 9.5630, यानी 9.5630। इसको भी हम क्या करेंगे 9.5634 और बट्टे में पॉइंट हटा करके जो है दशमलव हटा करके 2, 2, 4, 1, 5 तो जीरो डाल देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद जो है वो 5 तो संख्या है। ठीक, फिर उसको भी जो है हम काट कूट कर करके जितना हमारा आंसर आएगा हम उसको उतना लिख देंगे, और उसके में P/Q के फॉर्म में Q का मान जो है 2 का पावर n और 5 का पावर m के बराबर में लिखना है। तो यह भी उसी टाइप का, आप इसको कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में अगला सवाल जो है यह 5, यह इससे चेंज है। तो आपको हम बताए हुए थे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती तब होता है जब उसको काटने पे जो है वो पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट करते रहता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 6, 6, 6 के बाद हम डैश 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 दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये 6 जिंदगी भर चलता रहेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। आप अगर चाहे कितना भी इसमें भाग लगा दे, यह कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे यह एक दशमलव प्रसार, इसका यह एक अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है ना। ये अशांत आवर्ती, शांत रहता तो पॉइंट के बाद इस तरीके से कट जाता, लेकिन यह पॉइंट के बाद कट नहीं रहा है, एक ही संख्या को रिपीट कर रहा है। और कुछ ऐसे भी अशांत आवर्ती होते हैं जो पॉइंट के बाद, जैसे में यहाँ पे 1.66 ही रिपीट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी होता है जैसे 1.234, यह तीनों संख्या रिपीट करते रहता है, 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4, फिर 2, 3, 4। तो इसको भी जो है हम अशांत आवर्ती ही बोलते हैं। यह दोनों सेम हुआ, तो इसका जो है ना P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए हम इसका आंसर में लिखेंगे चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है, इसे P/2 का पावर n गुन्ने 5 का पावर m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चूंकि यह अशांत आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार का है, इसे P/2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। और यह भी जो है वह परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या ही है, और यह भी जो है वह परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह जो है ना वह अपरिमेय संख्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इसको हम अगले क्लास में बनाएंगे। और इससे पहली वाली क्लास में जिसमें हम प्रश्नावली 81 कराए हुए थे, उसमें हमने जो है कुछ क्वेश्चन को छोड़े हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से हम थ्योरीज का बताए हुए थे आप उसको बना लिए होंगे। अगर आपसे नहीं बना होगा तो कम से कम 5 ऐसे स्टूडेंट
जो मैसेज जो कमेंट करेंगे कि इसका भी सॉल्यूशन अप्लाई है, तो फिर हम उसको बनाएंगे। तो बच्चों, अगरचे हमारी पढ़ाई जो है आप लोगों को पसंद आ रही होगी, समझ आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ाई जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गरीबी रेखा में होंगे, जैसे हम लोग की तरह ही। तो हम लोग के पास सिर्फ एक ही साधन है, वो है स्टडी, वो है पढ़ाई। क्योंकि आप लोग के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा कि आप लोग बिज़नेस कर सकें। तो एक ही साधन है हम लोगों के पास, वो है एजुकेशन, वो है पढ़ाई, कि हम पढ़ करके आगे निकल सकें। क्या हम पढ़ करके आगे निकल सकें? तो आपको सिर्फ मेहनत करना है और जैसे-जैसे हम पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो है वो मैट्रिक में 90% से ऊपर आएगा, 95% मैथ में आपका मार्क्स आएगा। आप लोग केवल पढ़ने पर ध्यान दीजिए, हम पढ़ाने पर ध्यान देते हैं और बीच में उधर-उधर नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगरचे आप अपने घर को गरीबी रेखा से ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपके घर में एक सरकारी नौकरी बहुत ज़रूरी है। सरकारी नौकरी जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं होगा, आपकी फैमिली के पास उतना पैसा नहीं होगा, जो आपको दे और बोले कि लो बेटा, बिज़नेस कर लो, बिज़नेस कर लो। ऐसा तो होगा नहीं, तो आपके पास क्या साधन है? सिर्फ़ एक ही साधन है कि आप पढ़ाई करें और एक अच्छा सा नौकरी पाएँ, फिर उसके बाद में अपने माँ-बाप का रोशन करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।